नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ पूजा सोनी और आपको सुना रही हूँ लेखक चिरंजीव जी की कहानी फॉरवर्ड मैसेज। आज मल्होत्रा जी के इकलौते बेटे वैभव का जन्मदिन है। वो आज पूरे 38 साल का हो जाएगा। मल्होत्रा जी ब्लॉक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे। तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं थी, पर उन्होंने बेटे की परवरिश में कभी कोई कोर कसर नहीं रखी। स्कूल क्या, उसके कॉलेज जाने तक सुबह उठकर पॉलिश कर बेटे के जूते चमकाना वह कभी नहीं भूले। गर्मी में साइकिल से स्कूल जाने में दिक्कत होती है, समय भी ज़्यादा लगता है। यह सोचकर जीपीएफ से लोन लेकर उसके लिए स्कूटर खरीदा और एजुकेशन लोन लेकर उसे इंजीनियरिंग कराई। वह सभी को यह कहते फूले नहीं समाते थे कि इंजीनियर बनते ही उनके बेटे को कनाडा में बड़ी सी नौकरी मिल गई है। आज उसी का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर घर में नियम से सत्यनारायण स्वामी की कथा होती और पति पत्नी पूरे नियम से व्रत रखते थे। बेटा धीरे धीरे अपनी नौकरी में मशरूफ़ होता चला गया और वह धीमे धीमे बूढ़े और कमज़ोर। बीपी, अस्थमा और शुगर ने उन्हें घेर लिया। याददाश्त भी थोड़ी कम हो चली थी, लेकिन बेटे का जन्मदिन मनाना वे कभी नहीं भूले। हाँ, इस दौरान उन्होंने स्मार्टफोन चलाना ज़रूर सीख लिया और यह सीखा भी इस वजह से कि विदेश में काम कर रहे बेटे से उसकी माँ की बात करा सके। वीडियो कॉल पर अपने बेटे की चलती फिरती फ़ोटो देख दोनों पति पत्नी पागलों की तरह खुश हो उठते थे। कोई कितना भी उन्हें समझाए कि इस उम्र में व्रत रखना ठीक नहीं, लेकिन इकलौते बेटे की मंगल कामना के सामने यह सब खतरे उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। 38 का होने वाला बेटा, जो आज खुद 2 बच्चों का बाप बन चुका है, आज भी उनके लिए उनकी उंगली पकड़कर स्कूल जाने वाला छोटा सा विभू ही था। आज भी उसी तरह धूमधाम से सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। पुरोहितों को सामर्थ्य भर दान दिया गया और पड़ोस के अनाथालय में विभू के नाम का सदका निकालकर बेसहारा बच्चों को टॉफ़ी, बिस्कुट और खिलौने बांटे गए। लेकिन आज उनका मन एक बुरी आशंका को लेकर बुरी तरह विचलित था। दरअसल आज आरती के समय वीडियो कॉल पर वैभव पूजा में शरीक नहीं हो पाया था। कॉल तो उन्होंने लगाया था, पर उधर से बिजी इन ए मीटिंग, कैच यू सून का टेम्पलेट मैसेज आकर फ़ोन कट गया। यह देख विभू की माँ सुशीला जी का मन उदास हो गया। इतने वर्षों का साथ था, इसलिए पत्नी के मन पड़ने में उन्हें तनिक भी देर नहीं लगी। अरे, पूजा में खुशी खुशी बैठते हैं, नहीं तो भगवान जी नाराज़ हो जाते हैं। और फिर ये सोचो, उस बेचारे पर काम का कितना बोझ है। उसे भी पूजा में शामिल न हो पाने पर बुरा लग रहा होगा। भगवान का आशीर्वाद वो नहीं ले पाया तो क्या हुआ, हम हैं ना। मल्होत्रा जी के शब्दों ने माँ के परेशान दिल पर ठंडे पानी की कुछ बूंदें डाल दी। दोनों पति पत्नी ने बेटे की ओर से आरती ली और पूरे 100 रुपये उसकी तरफ से पूजा की थाल में रखे गए। पड़ोस में रहने वाले आलोक की बहू दीप्ति से उन्होंने आरती का वीडियो बनवाया और कार्यक्रम संपन्न होने के फ़ौरन बाद वीडियो क्लिप बेटे को व्हाट्सएप पर शेयर कर दी, ताकि भगवान का आशीर्वाद उस पर पहुंचने में थोड़ा भी विलंब ना हो। सुबह संपन्न हुई पूजा के बाद दोपहर बीती, शाम ढली और अब रात होने को आई, लेकिन बेटे का कोई जवाब नहीं आया। वह बार बार मोबाइल चेक करते रहे, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लग रही थी। जवाब तो दूर, उनका भेजा हुआ मैसेज अभी तक देखा भी नहीं गया था, जबकि डबल टिक का निशान बराबर से लगा था। यह निशान ब्लू क्यों नहीं हो रहा, ये सोच सोचकर जैसे रात गहरी होती जा रही थी। न चाहते हुए भी बुरे बुरे ख्याल मन में आ रहे थे। मन ही मन अगिनत बार उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर डाला। संध्या आरती के समय उन्होंने गौर किया कि आरती के बाद काफ़ी देर तक सुशीला भगवान के सामने चुपचाप बैठी थी। वह समझ गए
कि बेटे की रक्षा के लिए वह भगवान से प्रार्थना कर रही है। रात काफ़ी हो गई थी। कब तक कमरे में टहलते हुए चक्कर काटते। आखिर थककर बिस्तर पर आकर सुशीला के बगल में वे लेट गए, पर नींद उसके आने का तो सवाल ही नहीं था। लगभग 11:30 बजे मोबाइल की नोटिफिकेशन कॉल बजी। बिजली की फुर्ती से उठकर फ़ोन चेक किया, देखा तो मैसेज वैभव का ही था। सुबह से हलक में अटकी जान वापस अपनी जगह दिल में लौट आई। इधर भला माँ का मन भी कहाँ मानने वाला था। वह भी झट से बिस्तर से उठकर फ़ोन में झांकने लगी। क्या लिखा है बाबू ने? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, थोड़ा धीरज रखो, बताता हूँ। नाक पर चश्मा चढ़ाकर मल्होत्रा जी ने मैसेज को क्लिक किया। क्लिक करते ही एक फॉरवर्ड पिक्चर मैसेज खुलकर सामने आ गया। लिखा था, थैंक यू सो मच, ऑसम। और क्या लिखा है? सुबह से आस लगाई माँ ने पूछा। सारा का सारा मैसेज एक बार में जानने को बेचैन हो गई। मल्होत्रा जी ने उंगली से स्क्रीन को ऊपर सरकाने की कई बार कोशिश की। नहीं, नीचे कुछ नहीं था। उनका चेहरा बुझ सा गया, पर अगले ही क्षण खुद को संभालते हुए सुशीला जी को समझाने लगे, चलो सो जाओ। कितना जवाब दे बेचारा, थक कर सो गया होगा। मैसेज आ गया ना, इसका माने चिंता की कोई बात नहीं। एक माँ के दिल को दिलासा देते हुए मोबाइल को सिरहाने रखकर वह सोने का उपक्रम करने लगे। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे पूजा सोनी की आवाज़ में लेखक चिरंजीव जी की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।